Hello everyone, myself Ashmi Tyagi. Welcome to my channel Accounts Meet. I hope you all are taking good care of your health. So student, this video is for class 12 for session 22-23 and the topic which we are going to cover in this video is nature of partnership firm. So start करते हैं सबसे पहले partnership का क्या मतलब होता है. So as per Partnership Act 1932 Section 4, partnership is the relationship between persons who agree to share profit of the business carried on by all or any one of them can act for all. मतलब पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग आपस में आकर बिजनेस करते हैं. जरूरी नहीं सारे पार्टनर एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो. इट कैन बी कि अगर 3 पार्टनर हैं तो 2 पार्टनर्स एक्टिव पार्टिसिपेंट है और एक स्लीपिंग पार्टनर हो सकता है. ठीक. सो पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में मिलकर बिजनेस कंटिन्यू करते हैं. उस बिजनेस से जो भी उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया साथ में चलाने के बाद उसको आपस में शेयर कर लेते हैं और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रेगुलेट होती है. सो आज बात करते हैं सबसे पहले पार्टनरशिप के फीचर्स की. सो पार्टनरशिप का सबसे पहला फीचर है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस. सो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि कितने मिनिमम और कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में. सो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं. ऑल्दो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रेगुलेट होता है, लेकिन पार्टनरशिप की मैक्सिमम लिमिट 50 ये रिवाइज की है किसने? कंपनीज एक्ट 2013. क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से मैक्सिमम पार्टनर्स जो थे वो 10 थे इन केस ऑफ बैंकिंग एंड 20 इन अदर केसेस. बट अभी के लिए लिमिट रिवाइज है. मैक्सिमम लिमिट पार्टनरशिप में पार्टनरशिप कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से 50. ठीक. अब बात करें दूसरे फीचर की, दैट इज एग्रीमेंट. पार्टनरशिप में एग्रीमेंट एक समझौता होता है पार्टनर्स के बीच में. अब यहाँ बोर्ड पार्ट से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अराइज होता है कि द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बी ओरल और रिटन. सो पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल हो सकता है या रिटन. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इट कैन बी बोथ. पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन में है तो उसे क्या कहा जाएगा? पार्टनरशिप डीड. ठीक. What partnership deed is? It is written agreement among the partners which contain all the terms and conditions of partnership. कई बार पूछ लिया जाता है पार्टनरशिप डीड के क्या कंटेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है. सो पार्टनरशिप डीड में बेसिकली क्या आएगा? बिजनेस का किस तरीके का नेचर है, बिजनेस अगर एक स्पेसिफिक टेन्योर एक टाइम पीरियड के लिए है तो कितने टाइम पीरियड के लिए बिजनेस चलने वाला है, कौन कौन पार्टनर्स हैं, कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर लेंगे, किस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किस रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा, पार्टनर्स अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, लाइक दिस. सो होपफुली आपको पार्टनरशिप डीड के कंटेंट भी आप रिलेट कर पाए. अब बात करें थर्ड फीचर की, दैट इज कैरिंग ऑन बिजनेस. पार्टनरशिप का एक एसेंशियल फीचर है जो मैंने अभी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से जो सेक्शन 4 की डेफिनेशन बताई उसमें मैंने बोला भी इट कैन बी कैरिंग ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम कैन एक्ट फॉर ऑल. मतलब पार्टनरशिप या तो सारे पार्टनर मिलकर चला सकते हैं या उन सारे पार्टनर्स के बिहाफ पर कुछ पार्टनर्स उन सबके बिहाफ पर काम कर पार्टनरशिप कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक. पार्टनरशिप का एसेंशियल फीचर है लीगल बिजनेस भी. लीगल बिजनेस मींस पार्टनरशिप में जो भी आपका बिजनेस हो वो लीगल होना चाहिए. इलीगल बिजनेस को पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कवर नहीं किया जाता. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पार्टनरशिप का एक और एसेंशियल फीचर है म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी मतलब पार्टनरशिप में पार्टनर्स का रिलेशन एक प्रिंसिपल और एजेंट की तरह होता है. कई बार पार्टनर अपने काम से बचे हुए पार्टनर्स को बाइंड कर देता है और कई बार सारे पार्टनर्स के काम से खुद बाइंड हो जाता है, मींस रिस्पॉन्सिबल हो जाता है. सो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है. अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन है तो उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है. अगर पार्टनरशिप डीड है तो हर पार्टनर को ये पता है कि पार्टनरशिप फर्म में क्या होने वाला है, डिस्प्यूट्स के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं, हर पार्टनर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, हर पार्टनर को अपनी ड्यूटीज पता है. सो क्लैरिटी ऑफ वर्क आ जाता है. बट पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल है और कभी भी डिस्प्यूट होते हैं, कभी भी कोई लड़ाई है या कभी भी किसी पॉइंट पर कोई पार्टनर्स एग्री नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो कुछ प्रोविजंस हैं तो आज हम वो डिस्कस करते हैं. सो बेसिकली है क्या ये प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. अगर एक रिटन एग्रीमेंट पार्टनर्स में नहीं है और इन पॉइंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स है तो वो इस तरीके से रिजॉल्व होंगे. सबसे पहला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, एक एग्जांपल से समझते हैं. एबीसी 3 पार्टनर हैं. ए ने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगा रखे हैं, बी ने 1 लाख और सी ने भी 1 लाख. अब थोड़े दिनों बाद ए रियलाइज करता है
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 10% के रेट से, बी एग्री कर जाता है, बट सी डिसएग्री। अगर कोई एक भी डिसएग्री करता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर और डीड एब्सेंट है तो किसी को भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ऐसा कहता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो होपफुली आपको समझ में आया और ये रूल कैसे अप्लाई करना है ये भी समझ में आया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर किसी पार्टनर ने ड्रॉइंग्स की हुई हैं और आपको उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो ये कब हो सकता है, अगर सारे पार्टनर रेडी हैं, अगर डीड नहीं है तो ठीक, या तो सारे पार्टनर रेडी हैं, अगर कोई एक भी डिसएग्री करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। सैलरी कमीशन या रेम्यूनरेशन पार्टनर को देने की बात है, अगर सारे पार्टनर रेडी हैं तो बिल्कुल सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन मिल जाएगा, बट अगर कोई एक डिसएग्री है और डीड एब्सेंट है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी कमीशन या रेम्यूनरेशन नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है और पार्टनर्स में इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है तो जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटरेस्ट और लोन, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में लोन दे रखा है, लोन को हम क्या कहते हैं, एडवांस अदर देन कैपिटल भी कहते हैं, एडवांस अदर देन कैपिटल। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल के अलावा बिजनेस में कुछ दे रखा है तो वो लोन, उस लोन पर उस पार्टनर के पास राइट है एट द रेट 6% पर एनम का इंटरेस्ट देने के लिए। अभी 6% पर एनम मतलब पूरे साल का रेट है। सपोजिबली फॉर एग्जांपल अगर ए ने 1 जन को लोन दिया, 1 जन 2020 में लोन दिया है 20,000 रुपए का, ठीक, और आपका साल 31 मार्च 2020 को लाइक इमीडिएटली कमिंग 31 मार्च को एंड हो जाता है तो इसको इंटरेस्ट और लोन मिलेगा अगर डीड साइलेंट है तो भी 6% पर एनम के हिसाब से, लेकिन मंथ काउंट होंगे फ्रॉम जनवरी टू मार्च 3 मंथ। तो होपफुली आपको पर एनम का मतलब समझ में आया और आपको प्रोविजंस भी समझ में आए। अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड और कोई भी डिस्प्यूट होते हैं रिलेटेड विद दीज 5 पॉइंट्स तो उनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा। विद दैट पार्टनरशिप में अगर पार्टनरशिप दो बाय डिफॉल्ट पार्टनरशिप के रूल्स माने जाते हैं अगर डीड एब्सेंट है तो, कि पार्टनर के पास राइट होता है, हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि नॉट टू अलाउ न्यू पार्टनर इनटू द पार्टनरशिप। अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होना चाहता है तो उसके लिए सारे पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी है। विद दैट हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, कभी भी चेक कर सकता है एंड हैव अ कॉपी ऑफ सेम। सो होपफुली आपको पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर्स और अदर प्रोविजंस क्या होंगे अगर डीड एब्सेंट है ये समझ में आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम बच्चे इससे बेनिफिट डिराइव कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।